हेलो, मैं हूं आपका दोस्त देसी ब्रह्मचारी और एक और वीडियो के साथ। और इस बार हम बात करेंगे बहुत फेमस वेबसाइट कोरा। और कोरा में मैंने ये पढ़ा है कि डार्क सीक्रेट ऑफ योर लाइफ, और इसमें कई सारे डार्क सीक्रेट्स हैं। बट मैकटाओ के पर्सपेक्टिव से किस तरह से हमें मैकटाओ होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, और इसमें सबसे बड़ा रीज़न है कि किस तरह से लड़कियां जो चीटिंग करती हैं, जो गलत काम करती हैं अपनी लाइफ में, वो किस तरह से बैकवर्ड रैशनलाइज करती हैं उन्हें पीछे देख के। मतलब सेल्स में ये कहते हैं ये चीज़ कि आप कोई डिसीजन लेते हो, आपने कोई निर्णय लिया, उसके बाद निर्णय लेने के बाद आप उसे पीछे उसके बारे में पहले सोच के डिसाइड करते हो कि ये निर्णय लेने में मैंने कुछ सही डिसीजन किया। मतलब वो हीट ऑफ द मोमेंट में आप वो उस टाइम इमोशंस में आके आप डिसीजन ले लेते हो, लेकिन आप डिसीजन होने के बाद उसको रैशनलाइज करते हो, मतलब उसको लॉजिकली एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हो। आप उसको पूरी तरह एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं कि ये जो आपने डिसीजन लिया, जो भी निर्णय लिया, वो सही था। और ये लड़कियां बहुत करती हैं। आप ये मैंने अपने अनफॉर्चुनेटली लाइफ में ये सब बहुत देखा कि लड़कियां बहुत इमोशनल होती हैं और वो इमोशनली कोई डिसीजन ले लेती हैं, उसके बाद वो सोचती हैं कि ये डिसीजन बहुत अच्छा था, नहीं मैंने सोच समझ के ये डिसीजन लिया, ये कोई केयरलेस डिसीजन नहीं था। और आज उसमें देख सकते हैं कि कितनी बायसिंग है। चलिए, मैं ज़्यादा और बोलना नहीं चाहता हूँ, मैं आपको वीडियो आर्टिकल पढ़ाऊँगा। तो ये आर्टिकल है, इसमें लड़की बोल रही है, मैं एक इंडियन फीमेल हूँ, 30 साल में मेरी शादी हुई थी, और ये एक डार्क सीक्रेट है जो मैं अपने हस्बैंड को नहीं बताती है। ठीक है, तो ये बोलती है कि मेरा हस्बैंड मेरे साथ सेक्स करता है, बट वो मेरे से कभी प्यार नहीं करता, वो मुझे किस नहीं करता, बस जब मतलब मुझे ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करता है, जब चाहिए फटाफट करके 5 मिनट में ख़त्म। ठीक है, कोई फोर प्ले नहीं, कोई सेडक्शन नहीं, कुछ नहीं है। ठीक है, तो बोलती है आई रैन इन टू एन ओल्ड मैन। ठीक है, बोलती है कि मैं एक आदमी से मिली, 16 साल मुझसे ओल्डर है। ठीक है, और मैं अपने माइंड में सोचती थी मतलब इस आदमी के साथ मैं फ्रेंड्स रह सकती हूँ, और ये अपने लेट 40s में है, इसका क्या लिबिडो होगा, ये वो। ठीक है, और बोलती बॉय आई वॉज रॉन्ग। ठीक है, एनीवे, तो उसने बोला कि मैं अगर कोई भी लड़की है, मतलब मुझे ये समझ में नहीं आता, कोई भी लड़की है वो किसी भी लड़के से दोस्ती करती है, ज़्यादातर लड़कों का मोटिव सेम ही होता है। ये लड़कियों को क्यों नहीं समझ में आता? ज़्यादातर लड़के अगर उनको चांस मिलेगा, अगर उनके 80% फ्रेंड्स में अगर चांस मिलेगा, तो वो उन फ्रेंड्स के साथ सेक्स कर लेंगे। कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो आपकी प्योर फ्रेंड्स हो सकती हैं, बट ये होना बहुत ही लो प्रोबेबिलिटी है। और कई लड़के लड़कियां मुझे बोलते हैं कि क्या हम सिर्फ दोस्त हो सकते हैं? मैंने बोला मोस्ट लाइकली नहीं। आपके बीच में कुछ ना कुछ लेवल ऑफ अट्रैक्शन होगा। अगर आप लोग इवन दो आप लोग प्योर फ्रेंड्स हैं, जैसे मेरे भी कुछ प्योर फ्रेंड्स हैं, बट मैं अपनी तरफ से कुछ इनिशिएट नहीं करता, बट मैं देखता हूँ कि उनकी आंखों में प्योर अट्रैक्शन है, वो मेरी तरफ अट्रैक्टेड है, ऑल दैट, बट मैं कुछ इनिशिएट नहीं करता। लेकिन अगर मैं भी कुछ इनिशिएशन दूँ, वो भी दें, तो चीज़ें कहीं और जा सकती हैं। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि ये लड़की जानने के बाद भी ये बोल रही है कि ये इस आदमी के साथ मैं गई और मुझे कभी नहीं पता था कि ये आदमी के साथ ऐसा कुछ होगा। ठीक है, तो और ये मूवी कब देखने गई? इन द नाइट व्हेन माई हस्बैंड वॉज आउट ऑफ टाउन फॉर बिजनेस। तो ये मूवी तब देखने गई जब उनका हस्बैंड बाहर था बिजनेस के लिए। आप ऐसा क्यों करेंगे? आपको खुद सोचना चाहिए। ठीक है, ठीक है। और मेरा हस्बैंड की फाइट हुई थी, और मैंने सोचा कि सबसे इससे शांत होने का तरीका है मूवी देखना। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से उनका बैकवर्ड रैशनलाइजेशन काम कर रहा है, राइट? उस टाइम वो इमोशंस में हीट में आके उन्होंने बोला ये आदमी तो मुझे कुछ दे नहीं रहा है, चलो मैं दूसरे आदमी के पास जाती हूँ। और अब ये रैशनलाइज कर रही है कि बोल रही है कि ये जो डिसीजन जो मैंने लिया, ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि मैं बहुत ही गुस्से में थी, लड़ाई कर ली थी, और मूवी देखना मेरे लिए एक मतलब मन शांत करने का तरीका था। तो इसलिए मैं कहता हूँ ना, लड़कियों को क्या चाहिए? उनको चाहिए अटेंशन। उनको आपकी अटेंशन चाहिए, और प्लस आपका पैसा। ठीक है, तो लड़कियां नथिंग दे विल, वो सिर्फ आपकी लाइफ से चीज़ें ड्रेन करेंगी। ठीक है, तो अगर आप बहुत ही रिच और सक्सेसफुल हो, और तो आपके पास हो सकता है इतना टाइम और इतना पैसा हो कि आप दे सको लड़की को। बट जनरली अगर आप इतने रिच और सक्सेसफुल नहीं है और आपके पास इतना टाइम और पैसा नहीं है, तो आप लड़कियां सिर्फ आपका टाइम और पैसा बर्बाद करेंगी। ठीक है, तो ये ओल्डर आदमी था, प्रॉब्ली इसके पास पैसा भी था और इसके पास टाइम भी था, वेल सेटल्ड है, तो उसने अपने दोस्त इसको कॉल किया और इसके साथ गई। आप ऐसा क्यों करेंगे? आप खुद ही सोचिए। आप अकेले क्यों जाएंगे लड़की के साथ किसी और इंसान के साथ देखने? ठीक है, और ये बोल रही है कि मैं आपको बता देती हूँ कि ये और मेरा दोस्त, हम लोग
क्लीन फ्रेंड्स, वट एवर दिस मीन्स, इसका कोई मतलब नहीं, कोई क्लीन फ्रेंड्स नहीं होते कभी, बहुत ही कम है। इवन जो मेरे फ्रेंड्स हैं लड़कियां जिनके साथ मेरा प्योरली सिर्फ प्लेटोनिक रिलेशनशिप है, मैं उनके बारे में कुछ सेक्सुअल नहीं सोचता, ऐसा कभी नहीं हुआ कि कुछ ना कुछ साइंस ऑफ अट्रैक्शन आपने नहीं देखे। अगर आप बहुत लोगों से बात किए, जानते हैं, अगर आप थोड़ा भी समझते हैं, तो आप कुछ ना कुछ स्पार्क आपके बीच में, कुछ ना कुछ अट्रैक्शन, कुछ ना कुछ रहता है हमेशा। लेकिन मैं वो चीज़ को हटा देता हूँ, अब तो मैं लड़कियों के साथ बहुत ही मिनिमल टाइम स्पेंड करता हूँ, ठीक है। तो ये बोलना कि ये क्लीन फ्रेंड्स है, ये सब फालतू की बात है, ठीक है। और हम लोग ने कभी कोई डर्टी चीज़ नहीं बोली और कभी कुछ इनअप्रोप्रिएट नहीं किया। कुछ डर्टी बोलने की ज़रूरत नहीं, कुछ इनअप्रोप्रिएट करने की ज़रूरत नहीं, जब चीज़ें होती हैं तो होती हैं, ठीक है। ही वॉज जस्ट माई लिसनिंग ईयर, ये बहुत कई लड़कियां बोलती मेरा लिसनिंग ईयर है, मेरा लिसनिंग ईयर है, ठीक है, ठीक है। उसने बोला अभी तक कभी डर्टी नहीं देखा और कुछ इनअप्रोप्रिएट नहीं किया। अब ये आदमी बोल रही है कि जब हमने पार्किंग लॉट में गाड़ी पार्क की तो ये मुझे देखता रहा और बोलती है कि तुम बहुत सुंदर लग रही हो पहली बार, और आपको इसको अभी हिंट मिल जाना चाहिए कि बात किस डायरेक्शन में जा रही है, इसको अभी ही निकल जाना चाहिए। अगर इस लड़की के मॉरल्स हैं और ये अगर प्रिटेंड करती है कि मॉरली राइट वुमेन है, ऐसा सिग्नल मिलने के बाद उसको बोलना चाहिए आपको इस तरह की चीज़ें मुझे नहीं बोलनी चाहिए और प्लीज़ सॉरी, थैंक यू, इसके लिए मैं जा रही हूँ, और इसको यहीं पे निकल जानी। बट नहीं, लड़कियों को क्या चाहिए? अटेंशन। ये लड़का उनको अटेंशन दे रहा है तो बोलती ये मेरे हस्बैंड तो ऐसी अच्छी बातें, नाइस चीज़ें बोलना मेरे को छोड़ दिया था, वो भी एक डेकेड अगो, ठीक है। ये बहुत ही एनकरेजिंग था और बैटर्ड माई ईगो। ये है इमोशनल। मैं नहीं बोल रहा कि लड़कों को अगर आप कुछ 2-3 अच्छे शब्द बोलेंगे तो लड़के नहीं फिसलेंगे, लड़के भी फिसलेंगे, बट लड़के काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल होते हैं इन सब चीज़ों में। वो फिसलेंगे ज़रूर, लेकिन फिर सोचेंगे कि ऐसा इस इंसान ने मुझे क्यों बोला, क्या चाहिए उनको, ठीक है। और ये बोल रही कि आई फेल्ट गुड। उसके बाद जब उन लड़के ने, उन्होंने जिसके जो क्लीन फ्रेंड ने जब इनका हाथ लिया और इनके हाथ में किस किया तो आई फेल्ट गुड। अभी अगर आप अपनी मैरिज को सीरियसली आप वैल्यू करते तो आपको अभी छोड़ के निकल जाना चाहिए था यहीं से। जब उसने हाथ चूमा, जब हाथ चूमा और आपने कोई रेजिस्टेंस नहीं दिया तो इसका मतलब है कि ग्रीन लाइट है, आप पूरे सिग्नल दे रही हैं, ग्रीन लाइट दे रही हैं उस आदमी को आपकी तरफ आने के लिए। मुझे तो पता नहीं आपके मॉरल्स और वैल्यूज़ कहाँ हैं, ठीक है। और मैं राइचसनेस की बात नहीं कर रहा हूँ इधर, मैं बात कर रहा हूँ कि आपने अगर शादी के लिए साइन किया है कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप एक शादी में बिलीव करती हैं तो आपको उस शादी की वैल्यूज अपहोल्ड करनी चाहिए। और शादी की वैल्यू अपहोल्ड करने का रीज़न यही है कि आप अपने हस्बैंड की तरफ ट्रू रहेंगी, भले ही आपका हस्बैंड आपको कैसे भी ट्रीट करे। ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि आप अपनी शादी में चीट कर लें, ठीक है। अनलेस आपका हस्बैंड अब्यूजिव ऐसा कुछ है तो आप शादी तोड़ दें, शादी तोड़ के निकल जाएं शादी से, और फिर आप ये सब करते रहें। नहीं, लेकिन मुझे अपना हस्बैंड चाहिए क्योंकि वो मुझे रिसोर्सेज देता है, पैसे देता है, वो मेरे को सेफ्टी, मेरे सर के ऊपर छत देता है, मेरे बच्चों को खाना खिलाता है, मुझे खाना खिलाता है, ठीक है। और मुझे साइड में एक बंदा चाहिए जो मुझे मजे दे। तो लड़कियों को सब चाहिए। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं किस तरह का डबल स्टैंडर्ड ये लड़की खेल रही है, ठीक है। फिर वो बोल रही आई वॉज बिकमिंग अवेयर ऑफ हीट। अब उसको समझ में आ रहा है, ठीक है, एंड आई डिड नॉट मेक एन एफर्ट टू स्टॉप हिम। ये बहुत ही बड़ी चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे लड़की बोल सकती थी कि नहीं रुक जाइए, स्टॉप करिए, और वो लड़के को भी दिख रहा है भाई मैंने पहले इसका हाथ चूमा, इसकी तरफ देखा, कोई रेजिस्ट नहीं की, कोई रेजिस्ट नहीं की, ठीक है। तो उसके बाद किसिंग शुरू हो गई, इसने कोई रेजिस्टेंस, कितनी बार लिखा आई डिड नॉट रेजिस्ट, आई डिड नॉट रेजिस्ट, क्योंकि लड़की को ये चीज़ चाहिए थी, ये लड़की को ये चीज़ चाहिए थी, ठीक है। और आपको खुद ही सोचना चाहिए, या तो आपको शादी नहीं करना चाहिए अगर आपके इस तरह की पर्सनालिटी, ठीक है। मोस्ट लोग जानते नहीं हैं कि जनरली ह्यूमंस विल गेट अट्रैक्टेड टू अदर ह्यूमंस, राइट। अगर आप उस टाइप के हैं, अगर आपको लगता है कि आप हमेशा अट्रैक्ट होते रहेंगे ह्यूमंस की तरफ, तो आपको शादी नहीं करनी चाहिए। क्यों आप किसी का ट्रस्ट और वैल्यू तोड़ेंगे, ठीक है। और अगर आपने शादी कर ली तो आपको उस कमिटमेंट को ऑनर करना चाहिए, ठीक है। मैं इधर राइचसनेस कौन सा सही मॉरल है गलत की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सोचता हूँ वर्ल्ड फ्री है, सबको जो भी होना चाहिए करना देना चाहिए, बट जब आप शादी कर रहे हैं, स्पेशली इंडियन मैरिज, वहाँ पे एक पत्नी का ऑनर करना, अपने हस्बैंड की तरफ फेथफुल रहना बहुत ही बड़ी डील है, बहुत बड़ी चीज़ है। मे बी वेस्ट में इतना नहीं होगा, लेकिन इंडिया में बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है, आई किस्ड हिम बैक, ठीक है। और इन द बैक ऑफ माई माइंड आई न्यू ये गलत है, ठीक
ठीक है, बोल रही बैक ऑफ द माइंड मुझे पता है गलत है। यही है, लड़कियां इमोशनल होती हैं और जब वो इमोशनल हो जाती हैं तब वो किसी के साथ भी चीट करती हैं। क्योंकि मेरे लाइफ में 2-3 मोमेंट्स ऐसे आ चुके हैं कि मैरिड लड़कियों ने मुझे अप्रोच किया, और वो भी उनमें से 2 अप्रोच बहुत डायरेक्ट थी, लाइक बहुत ही डायरेक्ट। और मैं चाहता तो मैं कर सकता था, बट मैंने नहीं किया। ये सोचिए कि मैं इनकी शादी नहीं तोड़ना, मैं वो रीज़न नहीं बनाया था इनकी वजह से शादी टूटे, लेकिन मुझे अब लगता है कि इसमें इन लड़कियों को खुद अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं, इन्होंने खुद इनिशिएट किया। मेरे हिसाब से अगर कोई और लड़का होता तो पूरी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा लेता। तो मैंने ये सब रियलाइज़ किया कि ये सब होता है और इस टाइप की चीज़ें होती हैं लड़कियां में। मेरे लिए इसलिए मैं पहले रेड पिल हो गया था। कई लोग बोलते हैं कि तो इतनी यंग एज में रेड पिल हो गए, क्योंकि मेरे साथ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद ऊपर से ये मैडम क्या बोलती हैं, मैं जस्ट ऑनेस्ट थी, उसके बाद बोलती ये मेरा बेस्ट केस है मेरी ज़िंदगी का, ठीक है। और मेकआउट हो रहा है, उसने बोला कि होटल जाना है, तो उसने बोला नहीं मैं आपके साथ नहीं जा सकती, बोलती कि इट विल मेक मी लूज माई मॉरल्स। अरे आपने आधा रास्ते तो ग्रीन लाइट दे दी है मैडम, अब क्या मॉरल्स? यहाँ पे देखिए, अभी मैं डबल स्टैंडर्ड बता रहा हूँ, इधर इसने लिखा मेक मी लूज माई मॉरल्स, अभी आगे देखिए ये क्या बोलती हैं, ठीक है। और बोलती मेरा हेडेक और इंटेंसिटी के साथ। हेडेक आपको इसलिए हो रहा है क्योंकि आप खुद ही को क्रॉस, अपनी वैल्यूज़ को खुद ही क्रॉस क्वेश्चन कर रही हैं। तो ठीक है, उसने बोला कि आप मुझे घर लेके चलो। उसके बाद ठीक है, लड़का अच्छा था, उसने प्रेशर नहीं डाला, चले गए। तो उसके बाद ये पीछे बैक सीट में बैठ गई, घर गए, पार्किंग लॉट में लगाई। उसके बाद उसने यू टर्न लगाया एंड गाड़ी बंद करके पीछे आके बैक सीट में बैठ गया, ठीक है। सो उसने बोला कि उसको पता है कि आपको लव और अफेक्शन चाहिए और मैं आपके लिए दूँगा। तो उसके बाद ही मैडम ने क्या किया, अभी कार की बैक सीट में, कि गाड़ी में एक्शन नहीं हो सकता, गाड़ी में सेक्स नहीं हो सकता, बहुत लोग करते हैं, ठीक है। तो वो पीछे बैक सीट में बैठे और आई थिंक हो सकता है इनके पास बड़ी गाड़ी हो, ठीक है। तो वहाँ पे वो इनके बाल के साथ खेल रहा है, नेक मसाज दे रहा है, ये सब। ये अगर आप किसी भी लड़की, आप किसी को भी जाने यार, मतलब 90% लड़कियां बोलेंगी कि ये सिचुएशन 90% चांस है कि ये सेक्स में कन्वर्ट होगी, ठीक है। और उसके बाद क्या बोलती, आई लॉस्ट माई माइंड देन, ठीक है। पहले क्या बोली, मॉरल्स है मेरे, मैं होटल नहीं जाऊंगी, बट आई लॉस्ट माई माइंड देन, ठीक है। उसके बाद किस करने लगी, उसके बाद इनको मतलब इनके ब्रेस्ट पर्की होने लगे, ये सब वॉट एवर। और ऑब्वियसली लड़का, हम तो हॉर्नी होते ही हैं, फटाक से हम लोग को हॉर्नी होने लगे। उसके बाद ये फिंगरिंग करने लगे। उसके बाद ऑब्वियसली लड़की को ऑर्गेजम हो रहा है एंड ये बोल रही कि आई फेल्ट गिल्टी, नॉट क्योंकि मैं अपने हस्बैंड के ऊपर चीट कर रही थी, बट बिकॉज ये ओल्डर आदमी इसको इतना प्लेजर दे रहा था। क्या लाइक व्हाट द, कितना बड़ा डबल स्टैंडर्ड है, ठीक है। उसके बाद ये मैडम ने बोला कि मैं इनको हैंड जॉब देती हूँ और उसने मना कर दिया, ठीक है। ऑब्वियसली लड़का को पता है कि जब मिल सकता है तो हैंड जॉब से क्यों सेटिस्फाई होगा, राइट। ये पता है, ये सबको पता है। मैं ऐसी गलती कर चुका हूँ। मैं खुद इस चीज़ के गलती का, जब मुझे चांस मिला और लड़की ने मना कर दिया तो मैंने बोला कि कुछ नहीं तो हैंड जॉब दे, तो उसने दे के छोड़ दिया, क्योंकि लड़कियों के लिए ईजी वे आउट है, राइट। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको कि ये लड़कियों को खुद अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता। इसलिए तो ये पिकअप आर्टिस्ट इंडस्ट्री और ये सब इतनी बड़ी होती जा रही है, क्योंकि वो ये इमोशनल जो लूप होल है ये सब पूरी तरह एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। बट इनको ये समझ में नहीं आता कि आज की डेट में जहाँ मी टू और फॉल्स एलिगेशन है, अपना पूरा पीयू इंडस्ट्री अपना करियर बर्बाद कर सकते हैं अगर आप इसमें चले गए और किसी ने भी आपके ऊपर एलिगेशन डाला बर्बाद कर गया। तो एनीवे, ये लड़कियाँ बोलती हैं कि अगले 3 मिनट में ही वॉज पैशनेटली मेकिंग लव टू मी बैक ऑफ हिज कार इन अ पब्लिक पार्किंग लॉट। क्या होने वाला था? और ये मैडम कोई प्रोटेक्शन भी नहीं ली और बोलती ही पुल्ड आउट ऑफ मी व्हेन ही वाज अबाउट टू क्लाइमैक्स, ठीक है। आदमी थोड़ा समझदार था, आई थिंक उसको प्रॉब्ली एक्सपीरियंस था। तो और लेकिन टू बी रियलिटी में मैं बताऊँ आपको, अगर आप साइंटिफिकली भी पढ़ेंगे, आप एक लड़की को प्रेग्नेंट कर सकते हैं विदाउट कमिंग इनसाइड हर, क्योंकि जो लड़कों का प्री कम जो होता है, एजैकुलेशन से पहले जो आपके बॉडी से जो फ्लूइड निकलते हैं, आप उससे भी एक लड़की को प्रेग्नेंट कर सकते हैं। और ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, ठीक है। इसलिए अगर आप फ्यूचर में किसी लड़की के साथ इन्वॉल्व भी होते हैं, मेरे जितने भी मैक्टा भाई लोग हैं,
तो ये मत सोचिए कि आप ऐसा करके लास्ट मोमेंट में बाहर निकाल के आप बच जाएंगे, बहुत बड़ा रिस्क है। तो आप हमेशा प्रोटेक्शन यूज़ करें अगर आप इन्वॉल्व होते हैं। मैं तो बोलूँगा लड़कियों से कोसों दूर रहें, लेकिन अगर आपकी सेक्सुअल अर्जेस ज़्यादा हैं, और मैं ये समझ सकता हूँ ये बात, क्योंकि एक टाइम में मेरी भी बहुत थी और आई थिंक कभी कभी रहती भी हैं, तो आप प्रोटेक्शन यूज़ करें, इस टाइप के रिस्क ना लें। बट ये मैडम देखिए लड़कियां कितनी स्टूपिड होती हैं, जानने के बाद कि मेरा हस्बैंड नहीं है, ये नहीं है, ऊपर विदाउट कॉन्डम करने दिया। अरे क्या पता इस आदमी को कुछ हो, क्या पता इस आदमी को कोई एसटीडी हो, कुछ भी हो सकता है। क्या पता ही आप ओव्यूलेशन स्टेट में आप प्रेग्नेंट हो जाओ, और कैसे हो सकता आपका जब हस्बैंड आपके साथ सेक्स ही नहीं कर रहा है बहुत दिन से और आप प्रेग्नेंट हो गई, तो क्या होगा, कैसे आप उसको कन्विंस करेंगे, ठीक है। और आजकल डीएनए टेस्ट बहुत कुछ हो सकता है, तो आपकी लेने के देने पड़ सकते हैं। एनीवे, उसने बोला दिस वाज द बेस्ट बेस्ट बेस्ट। आप देखिए कितनी बार बेस्ट लिखा है, बेस्ट 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 लव मेकिंग ऑफ माई लाइफ, ठीक है। और लड़कियां यही बोलती हैं जब इस टाइप का एक्सपीरियंस होता है, उसके बाद बोलती हैं आई फेल्ट स्पेशल, स्लटी एंड बिची ऑल एट वंस, बट आई डोंट केयर। यही टाइप का एटीट्यूड है जो मॉडर्न लड़कियों का हो गया है। इसका पीछे बहुत सारे कारण हैं, विमेन लिबर्टी, सेक्सुअल लिबरेशन, फेमिनिज्म, जो भी आप बोलना चाहे, बहुत सारे कारण हैं। बट मैं ये बोल रहा हूँ कि आजकल की लड़कियों का एटीट्यूड हो गया बट आई डोंट केयर, मैं करूँगी बट आई डोंट केयर। सोचिए ये हो गया एटीट्यूड। आई थिंक यूएस में जाके और भी ज़्यादा लड़कियाँ ब्रेन वॉश हो जाती हैं। तो फिर उसके बाद जब इमोशंस ठंडे हो गए, तब उसने बोला कि नहीं, अब हमें ये सब स्टॉप कर देना चाहिए, और एंड वी हैव गॉन बैक टू बीइंग फ्रेंड्स एंड पिचिंग। बट आपको ये नहीं पता कि आपने इमोशनल स्टेट में डिसीजन लिया, अब दोबारा इमोशनल स्टेट में आ सकते हैं, और उस इमोशनल स्टेट में आप फिर से सेम डिसीजन लेंगे, ठीक है। और बोलती है आई विल टेक दैट नाइट टू माई ग्रेव, बोलती है मैं अपनी ग्रेव तक ले और पूरी ज़िंदगी भर में ऐसे चेरिश करूँगी, ठीक है। तो अब देखिए, अब इनका मॉरल डबल स्टैंडर्ड। इधर उसने पूरी तरह अपने हस्बैंड के साथ चीट किया, और अब ये क्या अपने हस्बैंड को ब्लेम कर रही है। एज यूजुअल सारी लड़कियों का यही टैक्टिक होता है, हस्बैंड्स टेक केयर ऑफ योर वाइफ्स। पहली बात आपको ये बोलनी चाहिए कि मैं खुद स्लटी थी, मेरा खुद कंट्रोल नहीं था, लेकिन इधर क्या है, अपने हस्बैंड को ब्लेम करना है। दे आर नॉट सम ट्रैशी मटेरियल टू यूज एंड जस्ट फिल फॉर योर नीड्स, शी हैज हर ओन हार्ट टू, ठीक है। आप अपनी मॉरल एजुकेशन यहाँ पे देना बंद करें, क्योंकि आप खुद के कुछ मॉरल्स नहीं है, ठीक है। टेक हर फॉर डिनर, वेकेशन, ब्ला ब्ला ब्ला, एंड देयर आर मेनी मेन हु विल रॉब योर वाइफ। यही पिकअप इंडस्ट्री इसलिए इतनी बड़ी है, पीयूए इंडस्ट्री इतनी इसलिए है क्योंकि इस लड़कियों के खुद अपने मॉरल्स और अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं। उसके बाद जब वो इमोशनली कोई डिसीजन ले लेती हैं, उसके बाद क्या है, बैकवर्ड रैशनलाइज करके अपने हस्बैंड पे ब्लेम डाल रही हैं, किसी पे ब्लेम डाल रही हैं। और इस लड़की के आप और देखिए डबल स्टैंडर्ड क्या है। पहले बोलती डू आई रिग्रेट, नो, ठीक है। उसके बाद ये बोल रही है कि अभी उसने एडिट किया, बोलती है कि ये ट्रेंडिंग हो रहा है, कि ये बोल रही है कि ये पब्लिक स्पॉट यूएस में था, इंडिया में नहीं। तो आप यूएस में जाके कर सकते थे, इंडिया में ये सब कारनामे नहीं करिए, बट ये यूएस में जाके करिए। उल्टा लाइक लोगों को एनकरेज कर रही है मैडम, ठीक है। उसके बाद बोलती है मुझे नहीं पता था मेरा आंसर को इतने व्यूज़ मिलेंगे, ऑब्वियसली कंट्रोवर्सी को ज़्यादा व्यू मिलते हैं। और बोलती है कि ये लिंक मैंने अपने हस्बैंड को भी भेजा और अपने फ्रेंड को भी भेजा। आप ऐसा क्यों करेंगे यार, ओल्ड फ्रेंड। बोलती है कि मैंने कोरा में डाला, बोलता है ओ सो थैंक यू सो स्पेशल। आपको क्या लगता है कि आपका हो सकता है इनका हस्बैंड बहुत ही टेकी काइंड ऑफ स्टूपिड हो, बट आपको इन्हीं समझ में नहीं आता है कि आप किसी के भी लिंक्स अकाउंट ईजिली एक्सेस कर सकते हैं, राइट। कितना ईजी होगा अगर आप किसी को, मैंने कंप्यूटर साइंस पढ़ा है और मतलब काफ़ी कुछ कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ा है। हैक किसी का अकाउंट हैक करना, स्पेशली अगर आपके उनके कंप्यूटर का एक्सेस है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। बट यानी अगर आप सिंपल आप कोई भी गूगल पे सर्च करिए, कितना इजी है। अगर आप हस्बैंड वाइफ सेम कंप्यूटर या सेम फ़ोन यूज़ करते हैं, मोस्ट लाइकली आप लोग सेम लैपटॉप या कंप्यूटर यूज़ करते ही हैं, बहुत आसान है एक दूसरे का पासवर्ड्स निकालना और पता करना, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूँगा इधर मॉरली क्या है, बट आपकी चॉइसेस हैं, ठीक है। और हस्बैंड को बोलती है, तो हस्बैंड क्या बोल रहे हैं, कैन यू बिलीव दिस इज हैपनिंग विद इंडियन, सी दिस, ठीक है। और फिर उसके बाद नीचे, क्योंकि ये मैडम ने लिखा है कि आपका डिनर पे ले जाओ, तो ये इनडायरेक्टली अपने हस्बैंड को बोल रही है कि मुझे डिनर पे यार। हस्बैंड ने जब ये पढ़ा तो उसको ये लगा कि भाई मुझे भी डिनर पे लेके जाना चाहिए, नहीं तो ये दूसरे आदमी के साथ निकल जाएगी इनडायरेक्टली, ठीक है। उसके बाद एडिट सच स्पाइट,
ठीक है, ऑब्वियसली मैडम आपने एनोनिमसली डाला है, लेकिन आपके खुद आपके मॉरल डबल स्टैंडर्ड आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, तो इधर स्पाइट तो होगी, क्यों नहीं होगी। और हमेशा ये ब्लेम क्या करेंगी, बिकॉज मैं निग्लेक्टेड थी, मेरी इमोशनल नीड्स हैं, ठीक है, ये सब इनके बैकवर्ड रैशनलाइजेशन है, ठीक है। और वो बोल रही है कि मेरी ब्लड फैमिली मुझे बोली जा रही है अबूसिव मैरिज से निकलो, ठीक है। क्यों नहीं निकल रही है मैडम, क्योंकि खुद को सपोर्ट नहीं कर सकती, ठीक है। और या इनको ये नहीं पता अभी तक कि यूएस में कैसे लॉज अब्यूज़ कर सकती हैं, क्योंकि अगर यूएस में आपके पास बच्चे हैं और आप डिवोर्स कर लेते हो, आपको चाइल्ड सपोर्ट भी मिलेगा और आप अपने बिना हस्बैंड के रह सकते हैं। और बहुत सारी लड़कियां तो यही कर रही हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, प्रेग्नेंट हो जाती हैं किसी के साथ, फिर उससे ब्रेकअप करके चाइल्ड सपोर्ट कर रही हैं, और फिर जब इनको ज़रूरत होती है किसी के साथ फिजिकल होने की तो हो जाती हैं, जिसके साथ इमोशनल होना हो जाती हैं, पूरा एडवांटेज उठा रही हैं, ठीक है। उसके बाद फाइनल एडिट, फ्यू ओ पायस मैन वुमेन ऑफ हाईएस्ट राइचियसनेस। अब ये मैडम दूसरों को लेक्चर दे रही है, ठीक है। पहले बोलती हैं कि बोल रही कि क्या पता आप जो ये सब राइचियसनेस की बात कर रहे हो, क्या ये राइचियसनेस जिसकी आप बात कर रहे हो, ये क्या इसमें ही खुद एक फॉल्ट है। लेकिन आप ये सोचिए, जब आपने शादी की इंडिया में, यूनाइटेड स्टेट्स में, कहीं भी, उस शादी के पीछे कुछ इम्प्लाइड कोड ऑफ कॉन्डक्ट होता है। तो अगर आप नहीं रेडी थे इस चीज़ के लिए, तो आपको शादी के टाइम अपने हस्बैंड को या आपको के साथ क्लियर करना चाहिए था कि मैं शादी कर रही हूँ आपके साथ, लेकिन ये जो XYZ फैक्टर्स हैं मैं इसके साथ फुल्ली एग्री नहीं करती, ठीक है। आपको बोलना चाहिए था। आजकल कुछ लोग हैं जो ओपन रिलेशनशिप में रहते हैं और उनके दोनों हस्बैंड वाइफ को वो फ्री लिबर्टी है कि दूसरों के साथ वो रह सकते हैं, तो दैट इज़ मोर ऑनेस्ट, वो ज़्यादा ऑनेस्ट है रादर देन इस काइंड ऑफ बिहेवियर, ठीक है। और वो कि मोरालिटी सिर्फ लड़कों और लड़कियों के प्राइवेट पास तक नहीं रहते, मैं भी एग्री करता हूँ, नहीं रहते, बट लेकिन अगर आपने शादी की है, अगर आपने शादी की है तो शादी में ये इम्प्लिसिट है कि आपके प्राइवेट पार्ट्स का एक्सेस सिर्फ आपके हस्बैंड या वाइफ को होना चाहिए। और अगर ये इम्प्लिसिट नहीं था, अगर ये शादी में नहीं था, तो आपको अपने हस्बैंड के साथ ये शादी से पहले क्लियर करना चाहिए था कि ऐसी बात, लेकिन लड़कियां नहीं करेंगी, ठीक है। तो बोल रही कि सेक्स को बहुत रिस्पॉन्स दिया गया है, बट एक्चुअली में सेक्स नहीं, मैरिज को जो चाहिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बी देयर फॉर योर स्पाउस एंड किड्स व्हेन रिक्वायर्ड। अब पता नहीं कि ये मैडम क्या बोलना चाह रही हैं, क्या करना चाह रही हैं, ठीक है। तो वो इसका मतलब, वो बोल रही हैं कि इसका मतलब ये नहीं कि मैं इनफिडेलिटी सपोर्ट करती हूँ, और मैं नहीं बोल रही हूँ कि ये सही है, और मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ कि ये गलत है बोल रही कि आपको जो करना है करो, बट अपना पूरा अपनी साइड से पूरी ग्रीन लाइट दे रही है इनडायरेक्टली मैडम। ऐसा कई लोग करते हैं, राइट, अपनी तरफ से पूरी ग्रीन लाइट देंगे, उसके बाद बोलेंगे नहीं आपकी चॉइस है, करना है कि नहीं, खाना है कि नहीं, करो। मोस्ट ह्यूमंस में सेल्फ कंट्रोल नहीं होता, आपको क्यों नहीं समझ में आता है, ठीक है। फिर वो बोलती है कि हस्बैंड वाइफ इसलिए है कि कोई कि तुम बीमार हो तो कोई आपका साथ दे, कोई मुझे कंफर्ट करे, प्रोटेक्ट करे, प्रोवाइड करे, दिस इज़ द मेन थिंग। और ये बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है कि लड़कियों की सेक्सुअल मीटिंग स्ट्रैटेजी, अगर आप इसके बारे में अच्छे से जानना चाहते हैं, इसलिए मैं द रैशनल मिल के बारे में इतना बोलता हूँ, आप वो बुक खरीदें और उसको एक नहीं 10 बार पढ़ें, क्योंकि लड़कियों की सेक्सुअल मीटिंग स्ट्रैटेजी यही है कि उन्हें आइडियली एक अल्फा मेल चाहिए जो बहुत ही लाइक लड़कियों के साथ जिसको बहुत लड़कियां मिलती हैं, अट्रैक्टिव है, कुछ भी सेक्सुअली स्टेटस, मनी, कुछ भी हो सकता है, लुक्स कुछ भी हो सकता है, बहुत अट्रैक्टिव है, और उसमें वो इनको साथ प्रोटेक्ट भी करे, इन्हें प्रोवाइड भी करे। बट जनरली अगर कोई इस टाइप का आदमी है जो पिकअप PU इंडस्ट्री में जैसे अल्फा मेल ये लोग बोलते हैं, मैं तो ये टर्म को इतना मिसयूज़ किया गया मुझे तो समझ नहीं आता एग्जैक्टली इसको क्या है, बट जो पिकअप इंडस्ट्री के हिसाब से है, और जो काफ़ी ज़्यादा रेड पिल लोग भी पिकअप इंडस्ट्री की सिमिलर चीज़ें यूज़ करते हैं, तो मैं उसके टर्म्स में बोल रहा हूँ, जो लड़कियों की तरफ बहुत अट्रैक्टिव है। तो अगर कोई लड़का बहुत अट्रैक्टिव है लड़कियों को, तो वो क्यों एक लड़की की तरफ टिकेगा। तो लड़कियाँ जनरली क्या करती हैं, उनकी स्ट्रैटेजी ये है कि वो एक अच्छा सा सिंपल सादा बीटा मेल ढूंढेंगी जो बहुत अट्रैक्टिव नहीं है, क्योंकि वो लड़के को जनरली इस टाइप की लड़की नहीं मिल सकती, उसके साथ शादी करेंगी, वो उसको खाना पीना रहना सब कुछ देगा, और ये साइड में जब इनको इंजॉयमेंट लेना होगा, मज़े लेना होगा, अल्फा मेल को ढूंढेंगी और उनको उनके साथ इंजॉय मजे करेंगे, ठीक है। ये है नॉर्मल 2 मीटिंग स्ट्रैटेजी। तो जनरली कई लड़कियां क्या करती हैं, वो ऐसा करती हैं, और जब उनकी सेक्सुअल नीड्स होती है तो दूसरे लोगों से मीट कराती हैं। ये बहुत ही कॉमन वे है, ठीक है। और
तो यही है। तो बोल रही कि इसलिए मुझे ये भी चाहिए कि कोई मैं किसके साथ सेलिब्रेट कर सकूं, सिर्फ सेक्स नहीं है ये वो। तो बोलती कि अब जब जैसे जैसे आप ओल्ड होते हो आप ये नहीं काउंट करोगे कि आपने कितनी बार सेक्स किया, यू काउंट ओनली मेमोरीज, और मेमोरीज ही आपकी ये सब है फाइनल, लाइक इमोशनल नॉनसेंस बोल रही है बेसिकली, ठीक है। ओ वेट, बट आपको सबको ये अच्छा नहीं लगा कि मैं कितनी फेथफुल थी उनकी तरफ, और मैं बहुत फेथफुल थी और उसने मुझे डोर मैट की तरह अगेन अपने हस्बैंड पे ब्लेम डाल रही, ठीक है। और फिर ये बोल रही है कि कई लोग बोल रहे हैं आपको शर्म आनी चाहिए कि आप अपने हस्बैंड के ऊपर पैसे और उसके लिए करती हैं। लड़कियां ही बोलती हैं, ये सेक्सुअल मीटिंग स्ट्रैटेजी है ना इनकी। बोलती हैं आई डिसएग्री, मैं उसकी अर्निंग्स और हाउस में नहीं रहती, ही नीदर प्रोटेक्ट्स मी नॉर प्रोवाइड्स फॉर मी। कंप्लीट अटर BS, कंप्लीट अटर BS। ये एक नंबर का झूठ है, सफ़ेद झूठ, ठीक है। आप प्रॉबेबली उसके घर में रह रही हैं, वो आपकी चीज़ें खरीदता है, वो आपको खाना खिलाता है, वो आपको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। ये सब कहने की बातें हैं, ठीक है, ठीक है। और ये देखिए, और इनका बैकवर्ड रैशनलाइजेशन और फालतू की बकवास। फॉर रिकॉर्ड, मैं उसके साथ सोई नहीं, आई डेंट स्लीप विथ हिम, ही जस्ट ड्रोव मी बैक होम। मैन, कितना बड़ा रैशनलाइजेशन है, ठीक है। और एक्चुअली मैं खैर मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा कौन है, बट मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है ऑस्ट्रेलिया में, और वो बहुत ही लाइक सक्सेसफुल है लड़कियों के साथ, राइट। उसको बहुत लड़कियां मिलती हैं, उसने पिकअप विकअप के बहुत बारे में सीखा है, और मैंने भी मैंने उसको एक्चुअली असली लाइफ में देखा है कैसे लाइक ही कैन पिकअप गर्ल और ये सब, तो ही इज़ वेरी गुड, ठीक है। वो यही बोलता है कि लड़कियां इमोशनल हैं और इतनी बैकवर्ड रैशनलाइज करती हैं, तो अगर वो मतलब उसने एक लड़कों को टिप दी थी, और एक्चुअली मेंस ब्लॉग वगैरह में भी आपको टिप मिलेगी कि अगर आपको लड़की के साथ सेक्स करना है तो आप बेड पे नहीं करें, कहीं और करें, ट्रिक, राइट। क्योंकि लड़कियों को लगता है नहीं, बेड पे कुछ होना मतलब होटल में जाना मतलब गलत है। लेकिन अगर स्पर ऑफ द मोमेंट में हो जाए, जैसे बैक सीट ऑफ द कार, सोफे पे, बाहर बालकनी में, बीच पे, पार्क वो चलेगा, क्योंकि जस्ट हो गया स्पर ऑफ द मोमेंट। और ये पिकअप इंडस्ट्री में बहुत लोग को ये सब चीज़ें पता हैं, और वो इस चीज़ का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, लड़कियां इनके साथ चली जा रही हैं, और लेकिन बट ये पूरा फैमिली यूनिट डिस्ट्रॉय कर रहा है। और मैं ये नहीं बोलूँगा कि अच्छा है बुरा है, क्या है, जो है सो है, बट आपको मी टू और फॉल्स एलिगेशन और इस सब का होना चाहिए। हो सकता है लड़की आपके साथ सेक्स करे और कल को जाके बोल दे कि इसने मुझे रेप किया, आप कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे, राइट। इसलिए मैं ये सब पिकअप वगैरह इनके फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि अगर लड़की का अगर मूड बदल गया कल को परसों को, तो आपके पास अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोई रियली चांस है नहीं। क्योंकि अगर DNA टेस्ट होगा या कुछ इस टाइप का टेस्ट होगा तो उसमें साफ पता चल जाएगा कि आप लोगों ने इंटरकोर्स किया। अब वो आपके लॉयर के ऊपर होगी कि प्रूफ करने के लिए कि फोर्स नहीं था, बट आपको लगता है कि आपकी रेपुटेशन डिस्ट्रॉय नहीं होगी, ऐसे में होगी। और यही है लड़कियों की रियलिटी। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन लोग कितना डबल स्टैंडर्ड में रहती हैं लड़कियां। चीट करने के बाद भी अपने हस्बैंड को ब्लेम करती हैं, मेरे हस्बैंड की वजह से मैंने चीटिंग की। ये है रियलिटी दोस्तों। और बस मैं क्या बोलूँ, ऐसे बहुत सारे आर्टिकल है कोरा में, आप देखेंगे तो कितना सारा डबल स्टैंडर्ड आपको देखने को मिलेगा। बट इससे ज़्यादा मैं और इस बारे में डिस्कस नहीं करना चाहूँगा। अगर आपके पास कुछ ऐसे हैं और लिंक्स या कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं तो आप शेयर करें, बट मैं यही बोलना चाहूँगा। और एक्चुअली मुझे जो मेरे कैनेडियन दोस्त हैं बहुत अच्छे, उन्होंने ये बोला कि एक उन्होंने बहुत ही स्ट्रेंज चीज़ मुझे बोली थी, ठीक है। वो उस चीज़ को मैं आज तक अभी तक डाइजेस्ट नहीं कर पाया पूरी तरह। उन्होंने ये बोला कि अगर साल में वो और उनकी वाइफ, मैंने पूछा वो आप और आपकी वाइफ दूसरी शादी इतने सालों तक एक साथ कैसे हैं। पहली शादी तो उनकी 3-4 साल में टूट गई थी, उसके बाद जो दूसरी शादी है 20 साल से साथ में हैं वो लोग, और उनकी वाइफ थाई है। तो उन्होंने मजाक में यही बोला, आई थिंक मजाक नहीं सच था, क्योंकि कई लोग मजाक मजाक में सच बोल देते हैं। तो उन्होंने ये बोला साल में हम लोग दोनों एक एक हफ्ते के 2 हॉलीडे लेते हैं और हम एक दूसरे से कभी नहीं पूछते हमने उसमें क्या किया।
तो बेसिकली डील ये है कि दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, बट साल में दोनों एक एक हफ्ते के अपने इंडिपेंडेंट हॉलीडे लेते हैं। हस्बैंड जाएगा ग्रीस, वाइफ जाएगी सिंगापुर या थाईलैंड, कहीं भी, मतलब दोनों ऑपोजिट कंट्रीज में जाएंगे कहीं अपने फ्रेंड्स के साथ, बट वहाँ पे जाके अपना इंजॉयमेंट करेंगे। तो बेसिकली, और मैंने एक और जगह पढ़ा कि कई लोग एक्चुअली अगर वो अपने हस्बैंड या वाइफ को चीट करने दें शादी में, तो उसकी वजह से उनकी शादी बच सकती है। बट ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इशू है, ये अगर आप सोचना चाहें तो आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से अगर आपने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जो कि मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट की है बेसिकली, और उस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ टर्म्स हैं, वो टर्म्स आपको पहले से क्लियर करने चाहिए। आपको पहले से क्लियर करने चाहिए कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये बोलता है कि मैं आपके साथ चीट नहीं करूँगी, ठीक है, या हम लोग ओपन रिलेशनशिप रखेंगे, या हम लोग साल में एक ऐसा हॉलीडे लेंगे एक हफ्ते का जहाँ पे आप भी फ्री हो मैं भी फ्री हूँ। और ऐसा कई लोग करते हैं, और कई लोग इसलिए बहुत सालों सालों तक अभी तक शादीशुदा हैं, बट वो पीछे पीछे मुंह मारते हैं। और ये बहुत कॉमन है, बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, जहाँ लोग शादीशुदा हैं और पीछे पीछे बहुत मुंह मारते हैं, राइट। और लड़कियाँ हमेशा बोलती तुम लड़के चीट करते, तुम लड़के चीट करते। अरे एक हाथ से ताली नहीं बजती मैडम, एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती। वो लड़का अगर चीट कर रहा है तो आपकी जो बिरादरी है लड़कियों की, उनमें से कोई लड़कियां हैं जो उनके साथ चीट कर रही हैं डेफिनेटली। और मोस्ट ऑफ द लड़कियों को पता रहता है कि वो मैरिड आदमी है, सिंगल है, क्या है, कमिटेड है, उसकी गर्लफ्रेंड है, उनको सब पता रहता है। और या तो उनको सबकॉन्शियसली पता भी चल जाता है कि ऐसी कुछ सिचुएशन, तब भी वो चीट करती हैं। तो यही है बैकवर्ड रैशनलाइजेशन लड़कियों का, इमोशनल होके कुछ गलत डिसीजन लेने के बाद फिर उसको अपने हस्बैंड पे ब्लेम करना। धन्यवाद दोस्तों, और आप सुनने के लिए धन्यवाद। और मैं कोशिश करूँगा रेगुलरली पोस्ट करने की, बट आई थिंक आजकल बहुत सारा कंटेंट है, बहुत अच्छा है। मैं थोड़ा सा बस देसी पर्सपेक्टिव, इंडियन पर्सपेक्टिव डालना चाहता हूँ। और अगर कोई सजेशंस हैं, कमेंट्स हैं, तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। और कई लोगों ने मुझे बहुत अच्छे कमेंट्स दिए हैं। कई लोग रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि सोशल मीडिया में अकाउंट बनाने की, बट सच बात ये है कि मैं सोशल मीडिया को हेट करता हूँ। लाइक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है फेसबुक और ये सब, तो मैं किसी भी सोशल मीडिया में एक्टिव नहीं हूँ। तो अगर हम लोग के साथ ग्रुप चैट या कुछ फेसबुक ग्रुप बनाऊंगा भी, तो उसमें मैं एक्टिव नहीं रहूँगा, इसका कोई सेंस नहीं बनता। बट आपके अगर कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ कमेंट्स हैं, तो आप इसमें डाल सकते हैं। जब मुझे टाइम मिलेगा वीडियो का तो मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए अलविदा, शुक्रिया। जहाँ भी हैं शुभ प्रभात, शुभ प्राणम। टेक केयर भाई लोग, और सावधान रहें, सेफ रहें।